एप्पल लवर्स के लिए एक अच्छा अपडेट लेकर आई हूँ मैं। जैसे एप्पल हर साल अपने WWDC इवेंट में नया अपडेट रिलीज करती है, वैसे ही अब आपका वेट ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। 2025 WWDC में कंपनी रिलीज करेगी iOS 19 अपडेट के सारे फीचर्स। तो iOS 19 अपडेट में ना इस बार काफ़ी कुछ स्पेशल होने वाला है। इवन iOS 18 अपडेट में भी हमने बहुत सारे नए फीचर्स देखे थे, एप्पल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इस बार के iOS 19 में भी कुछ कुछ नया होने वाला है। तो इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 5 अपडेट्स की बात करेंगे जो iOS 19 में आपको मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देती हूँ कि WWDC की ऑफिशियल डेट कुछ टाइम पहले अनाउंस हो गई थी और वो शेड्यूल्ड है 9 जून के लिए। सो 9 जून को एप्पल WWDC स्टार्ट हो जाएगा और तब से हमें सारे अपडेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये तो आपको पता ही है कि बज़ ना पहले ही क्रिएट हो जाता है, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि इस बार के अपडेट में क्या कुछ नया होगा। देखिए, जब भी एप्पल का नया अपडेट आता है ना, तो सबसे पहले उसके इंटरनल डिज़ाइन और इंटरफेस में चेंजेस किए जाते हैं। तो पहला जो चेंज होगा वो भी ऑफ कोर्स इस बार डिज़ाइन इंटरफेस में होगा। लेकिन जैसे लास्ट ईयर iOS 18 में टैब्स में आपको नए फिल्टर्स, नए कलर ऑप्शंस दिए गए थे ना, इस बार हो सकता है टैब्स का डिज़ाइन ही कंप्लीट चेंज कर दिया जाए। जैसे इस बार आपको ट्रांसलूसेंट मेन्यूज दिए जाएंगे, फ्लोटिंग टैब बार्स मिल सकते हैं, राउंडेड आइकन्स मिलेंगे और नए ट्रांसलूसेंट बटन्स दिए जाएंगे। सुनने में इतना एक्साइटिंग लग रहा है, देखने में तो और एक्साइटिंग होगा। और ये जो फ्लोटिंग बार वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने पहले कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी देखा है, तो ये एक्सपीरियंस इस बार आपको आईफोन में भी मिल सकता है iOS 19 के साथ। अब देखिए, जो सेकंड अपडेट है ना, वो होगा एप्पल के वॉइस असिस्टेंट सिरी में। जैसे लास्ट iOS 18 में एप्पल इंटेलिजेंस के बाद कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था कि सिरी में चैट GPT का इंटीग्रेशन होगा, मतलब AI का इंटीग्रेशन होगा। सो जो वॉइस असिस्टेंट है वो बन जाती है अब AI असिस्टेंट। तो अभी लास्ट जब iOS 18 का अपडेट आया था जिसमें इंडिया में AI फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो शायद अगर आप iPhone 16 सीरीज चला रहे हैं या 15 Pro सीरीज यूज कर रहे हैं तो आपके पास वो अपडेट आ ही गया होगा। तो जब आप होम बटन प्रेस करते हैं तो सिरी कन्वर्ट हो जाती है AI में। लेकिन अभी ना बहुत सी यूजर्स ने ग्लोबल लेवल पर ये कंप्लेंट्स की कि यार अभी भी ना सिरी का जो प्रॉम्प्ट्स हैं और जो सिरी के रिएक्शंस हैं ना, वो इतने बेटर तरीके से काम नहीं करते हैं जैसे दूसरे AI प्लेटफॉर्म्स करते हैं। लेकिन एप्पल इस बार iOS 19 में आपके जो सिरी का एक्सपीरियंस है ना, वो बेटर बनाने वाला है और सिरी को अब और ज़्यादा एडवांस किया जाएगा ताकि आपका जो AI यूज़र एक्सपीरियंस है वो बेटर हो और आपका स्मार्ट असिस्टेंट और बेटर तरीके से काम करे। तो ये भी एक्साइटिंग अपडेट है। इसके बाद जो तीसरा अपडेट आने वाला है वो होगा हेल्थ ऐप में। देखिए, आईफोन यूजर्स ना पर्टिकुलरली हेल्थ ऐप का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस बार आपके हेल्थ ऐप में आपको मिलने वाले हैं कुछ नए AI फीचर्स। और AI फीचर से मेरा मतलब है एक AI बेस्ड पर्सनल कोचिंग सिस्टम। तो अभी जो आपको आईफोन में सिंपल हेल्थ ऐप मिलता है ना, वो कुछ टाइम में आपका खुद का पर्सनल AI कोच असिस्टेंट बन जाएगा। तो देखिए, जब AI इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना हेल्थ ऐप में, उसके बाद आपको कुछ कस्टम फिटनेस एडवाइजेस देगा वो। साथ ही में न्यूट्रिशन आप ट्रैक कर सकते हैं, एक्सपर्ट गाइडेड वीडियोस आप स्ट्रीम कर सकते हैं, और वो जो AI फीचर होगा ना, वो हेल्प करेगा आपके सारे डेटा को मॉनिटर करने में और आपको गाइड करने में। तो ये अपडेट इस पूरी लिस्ट में मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा है कि हेल्थ ऐप में भी AI का इंटीग्रेशन किया जाएगा। अब इसके बाद जो फोर्थ अपकमिंग फीचर होगा वो होगा RCS मैसेजिंग को लेकर। तो देखिए, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स में जब हम SMS का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें प्रिवेसी काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन अभी आईफोन में ना इसका प्रॉब्लम होता है। तो कंपनी इसको बेटर बनाने के लिए जो RC मैसेजिंग है ना, उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन ला सकती है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन या इवन खुद कंपनी भी आपके मैसेजेस को एक्सेस नहीं कर सकती है। और ये फीचर एप्पल को काफ़ी टाइम पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। तो जैसे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करते हैं तो वो मैसेज आप तक ही लिमिटेड रहते हैं, कोई और थर्ड पर्सन या कंपनी उसको एक्सेस नहीं कर पाती है। तो वही एक्सपीरियंस अब आपको आईफोन की RCS मैसेजिंग में भी मिलने वाला है, मतलब और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर है, ये भी ऑलमोस्ट AI से रिलेटेड है। जैसे आपको फ़ोन में रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन फीचर मिलेगा। देखिए, अगर आप उन यूज़र्स में से है ना जो अब्रॉड काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जिसको लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है, तो ये जो अपकमिंग फीचर है ना, ये आपको रियल टाइम सोल्यूशन देगा। जैसे कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है, आपको प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेट करने में, तो AI की मदद से आपको रियल टाइम उसी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करके आपके फ़ोन में मिल जाएगा। आपको ट्रांसक्रिप्ट्स मिल जाएंगे और आप चाहे तो उसका एक ऑडियो वर्जन भी सुन सकते हैं। तो ये फीचर स्पेसिफिकली उन लोगों को बहुत हेल्प करता है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में बहुत जाते हैं। तो ये फीचर ना पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन लैंग्वेज वाला जो फीचर है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन फीचर है,
वो अभी तक नहीं था, तो इससे आपकी काफ़ी मदद होगी। अभी जो ट्रांसलेशन फीचर तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल कॉन्वर्जेशन को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि अब इसकी कनेक्टिविटी ना आपको डायरेक्टली एयरपॉड से भी मिल जाएगी, मतलब जो ऑडियो स्क्रिप्ट तैयार होगा ना उसको आप अपने एयरपॉड से भी सुन सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि आपको डायरेक्टली कमांड्स मिल जाएंगे, आपको वेट नहीं करना है कि पहले आप ट्रांसलेट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, फिर आप उस ऑडियो फाइल को सुनेंगे। इंस्टेंट जो रियल टाइम ट्रांसलेशन होगा ना वो आपको अपने एयरपॉड्स में भी सुनाई देगा। तो ये तो बात हो गई सारे एक्साइटिंग फीचर्स जो इस बार के iOS 19 में आने वाले हैं। देखिए और भी बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, मैंने आपको टॉप 5 अपडेट्स बताया जो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुके हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, एप्पल ने ये तो बता दिया कि iOS 19 कौन कौन से मॉडल्स को सपोर्ट करेगा। तो आईफोन 16 सीरीज जिसमें इस बार 16e मॉडल भी दिया गया और सारे प्रो मॉडल्स सब iOS 19 सपोर्टेड होंगे। साथ ही में आईफोन 15 सीरीज, 14 सीरीज, 13 सीरीज, 12 सीरीज और इवन आईफोन 11 सीरीज यूजर्स को भी iOS 19 अपडेट मिलेगा। इसके अलावा आईफोन SE में जो सेकंड और थर्ड जनरेशन मॉडल्स आते हैं उसमें भी iOS 19 अपडेट दिया जाएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो बहुत एक्साइटेड है iOS 19 को लेकर, एप्पल के WWDC इवेंट को लेकर। तो उनको बता दीजिए कि भाई बज़ ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, iOS 19 के साथ काफ़ी कुछ नया होने वाला है। अगर कोई अपडेट या लीक आपके पास है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आईफोन यूजर्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।